आपका पहला सवाल है, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी प्लेटलेट्स। आपका दूसरा सवाल है, हीमोस्टेसिस क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए रुधिर का थक्का जमना, बी डब्ल्यूबीसी द्वारा प्रतिरक्षा, सी आरबीसी द्वारा O2 का परिवहन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए रुधिर का थक्का जमना। आपका तीसरा सवाल है, मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या प्रति घंटा कितने मिलीमीटर होती है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए 4,500 से 11,000 के बीच, बी 3,000 से 5,000 के बीच, सी 1,000 से 6,000 के बीच, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 4,500 से 11,000 के बीच। आपका चौथा सवाल है, हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए रुधिर की अनियमितता का अध्ययन, बी अस्थि विकारों का अध्ययन, सी हृदय के विकारों का अध्ययन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए रुधिर की अनियमितता का अध्ययन। आपका पांचवा सवाल है, अल्ब्यूमिन क्या है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए प्लाज्मा में गोली प्रोटीन, बी लसिका में अवरोपित बसा, सी प्लाज्मा में गोली शर्करा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्लाज्मा में गोली प्रोटीन। आपका छठा सवाल है, हिपेरिन का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए रक्तवाहिनी में रक्त को जमने से रोकना, बी रक्त के जमने में मदद करना, सी प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए रक्तवाहिनी में रक्त को जमने से रोकना। आपका सातवां सवाल है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए यकृत, बी प्लीहा, सी अग्नाशय, डी अस्थिमज्जा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी प्लीहा। आपका आठवां सवाल है, सुधीर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए कार्वन लीनियस द्वारा, बी विलियम हार्वे द्वारा, सी कार्ल लैंडस्टेनर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा
सी कार्ल लैंडस्टेनर। आपका 9वां सवाल है, सर्वदाता रुधिर भारत कहलाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए ए वर्ग, बी बी वर्ग, सी अब वर्ग, डी ओ वर्ग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ओ वर्ग। आपका 10वां सवाल है, सर्वाग्रही रुधिर वर्ग है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए ए वर्ग, बी बी वर्ग, सी अब वर्ग, बी ओ वर्ग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अब वर्ग। आपका 11वां सवाल है, लाल फीता अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए एड्रेस का, बी टीबी का, सी पोलियो का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए एड्रेस का। आपका 12वां सवाल है, बहुलोहिताणु रक्तता क्या है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए आरबीसी की संख्या का बढ़ जाना, बी डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ जाना, सी प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ जाना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए आरबीसी की संख्या का बढ़ जाना। आपका 13वां सवाल है, सेप्टिसीमिया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए रुधिर वाहिनी में सूक्ष्मजीव का संक्रमण, बी यकृत में संक्रमण, सी वृक्क में संक्रमण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए रुधिर वाहिनी में सूक्ष्मजीव का संक्रमण। आपका 14वां सवाल है, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी आभासी और वास्तविक दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सीधा। आपका 15वां सवाल है, आंख, कान व दांत के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अवतल दर्पण। आपका 16वां सवाल है, दाढ़ी बनाने तथा मेकअप के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अवतल दर्पण। आपका 17वां सवाल है, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब
की प्रकृति होती है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। बी, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। सी, आभासी और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आभासी और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। आपका 18वां सवाल है, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है। इसका कारण है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए, प्रकाश का परावर्तन। बी, अपवर्तन। सी, विवर्तन। डी, प्रकीर्ण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अपवर्तन। आपका 19वां सवाल है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी बनता है। बी, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। सी, प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी बनता है। आपका 20वां सवाल है, निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ए, अवतल लेंस के द्वारा। बी, उत्तल लेंस के द्वारा। सी, बाइफोकल लेंस द्वारा। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अवतल लेंस के द्वारा।